हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक रोमांटिक ड्रामा लेकर आई हूँ जिसमें हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड की मैथ्स ट्यूटर होता है। लेकिन हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड को पढ़ाने के बहाने सेटिंग कर लेता है और हमारा मेल लीड पढ़ाने के बहाने उसके घर जाकर रोज किस करता है। लेकिन एक दिन फीमेल लीड का भाई दोनों को पकड़ लेता है। स्टोरी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड मेलिन स्कूल से घर लौट रही होती है। वो रास्ते में बर्फ में खेलते हुए भाग रही होती है। तभी हमारा मेल लीड मिस्टर शैनजियान दूर से उसे देख रहा होता है। घर पहुंचने के बाद मेलिन को ऐसा लगता है जैसे बाहर कोई है, तो उसे शक होता है कि कहीं घर में चोर तो नहीं आ गया। वो एक डंडा लेकर देखने जाती है, लेकिन सामने मिस्टर शैनजियान खड़ा होता है। वो उसे देखकर कुछ देर तक बस देखती रह जाती है। तभी उसका सेकंड ब्रदर चैन पीछे से आकर उसे खींच लेता है और पूछता है, क्या कर रही हो? मेलिन कहती है कि उसे आवाज सुनाई दी थी, इसलिए लगा कोई चोर है। चैन हंसते हुए मिस्टर शैनजियान से कहता है कि इसकी बहन ने उसे चोर समझ लिया। मेलिन सफाई देती है कि उसे लगा घर पर कोई नहीं है। तब मिस्टर शैनजियान अपना परिचय देता है कि वो उसके सेकंड ब्रदर का बेस्ट फ्रेंड। मेलिन उससे अजीब तरीके से 2 उंगलियों से हैंड शेक करती है। मिस्टर शैनजियान कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो घर पर है, वरना वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आता। मेलिन उसे ध्यान से देखती रहती है। तभी चैन उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि ये थोड़ी शरारती है। लेकिन मिस्टर शैनजियान कहता है कि उसे तो वो बहुत क्यूट लगी। ये सुनकर मेलिन नर्वस होकर वहाँ से भाग जाती है। खाने के समय मेलिन अपने भाई से कहती है कि आज का खाना ज्यादा स्वादिष्ट है। चैन बताता है कि खाना मिस्टर शैनजियान ने बनाया है और वो कुछ दिनों तक उनके घर पर ही रहने वाला है। मेलिन उसे देखने आती है तो मिस्टर शैनजियान उसके निकनेम के बारे में पूछता है। चैन मजाक में कहता है कि इसे लिटिल थिंग बुला सकते हो, लेकिन उसकी माँ उसे मेलिन बुलाती है। मेलिन उसे ही देखती रहती है और अचानक उसे खांसी आ जाती है। चैन और मिस्टर शैनजियान दोनों उसे पानी देते हैं, लेकिन वो मिस्टर शैनजियान के हाथ से ही पानी लेती है। बाद में चैन और मिस्टर शैनजियान वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। मिस्टर शैनजियान मेलिन से पूछता है कि क्या वो भी खेलेगी। चैन कहता है कि उसे गेम खेलना नहीं आता, लेकिन मेलिन कहती है कि शायद उसे ही नहीं आता होगा। मिस्टर शैनजियान हंसकर कहता है कि आओ मैं सिखा देता हूँ, लेकिन वो मना कर देती है और सो जाती है। कुछ देर बाद मिस्टर शैनजियान पानी पीने आता है और उसे सोता हुआ देखता है, फिर चुपचाप उसके ऊपर कंबल डाल देता है। जब मेलिन उठती है तो मिस्टर शैनजियान फोन पर बात कर रहा होता है कि वो यही ठीक है और वापस नहीं जाना चाहता। जैसे ही वो उसे देखने लगता है, मेलिन सोने का नाटक करने लगती है। मिस्टर शैनजियान पास आकर कहता है कि उसकी एक्टिंग बहुत खराब है। वो शर्माते हुए कहती है कि उसने बस थोड़ा सा ही सुना था और उसका कोई गलत मतलब नहीं है। मिस्टर शैनजियान उसे समझाता है कि ये दोनों के बीच का सीक्रेट है और किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और वो मान जाती है। इसके बाद मेलिन के मम्मी पापा भी घर आ जाते हैं और सब साथ में खाना खाते हैं। बातों बातों में उसके मैथ्स के कम नंबर की बात होती है और ट्यूटर रखने की चर्चा होती है। तभी मिस्टर शैनजियान चैन का फोन लेकर कहता है कि हर समय गेम खेलना सही नहीं है और उसे मेलिन को पढ़ाना चाहिए। चैन मना कर देता है और मेलिन भी कहती है कि वो अच्छे से समझाता नहीं है। तब मिस्टर शैनजियान खुद उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो अपने कॉलेज का टॉपर है। बाद में मेलिन अलग अलग कपड़े ट्राई करती है और सोचती है कि वो क्या कर रही है, क्योंकि मिस्टर शैनजियान उसके भाई का बेस्ट फ्रेंड है। उसे लगता है कि उसका पहला इंप्रेशन बहुत खराब गया था, क्योंकि वो पहले अजीब कपड़ों में उसके सामने आ गई थी। फिर वो अच्छे से तैयार होकर किताब लेकर बाहर आती है और चैन से पूछती है कि मिस्टर शैनजियान कहाँ है। चैन बताता है कि वो अपने रिश्तेदारों के घर गया है। फिर मेलिन को ध्यान से देखकर कहता है कि आज वो कुछ अलग लग रही है। वो पूछती है क्या हुआ, तो चैन कहता है कि उसे तो कभी ट्यूटर से पढ़ना पसंद नहीं था, लेकिन आज वो खुद पढ़ाई के लिए इतनी एक्टिव दिख रही है। ये सुनकर मेलिन घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है कि कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया। चैन मजाक में पूछता है कि क्या अब वो होशियार बनने वाली है, तो वो जल्दी से कह देती है कि हाँ, अब से वो अच्छे से पढ़ाई करेगी। इसके बाद वो कैंडी के रैपर से फूल बना रही होती है। तभी उसकी माँ आवाज लगाती है कि उसका ट्यूटर आ गया है। वो तुरंत अच्छे से तैयार होकर बाहर आती है। मिस्टर शैनजियान पढ़ाई शुरू करने को कहते हैं, तो वो निराश होकर बोलती है कि टीचर ने पहले ही कह दिया था कि मैथ्स में उसका कुछ नहीं हो सकता। इस पर मिस्टर शैनजियान बताते हैं कि शुरू में उनके भी बहुत कम नंबर आते थे, लेकिन बाद में वो टॉप करने लगे। ये सुनकर मेलिन को लगता है कि वो सच में जीनियस है, और फिर वो समझाते हैं कि हर कोई अच्छा टीचर नहीं होता और उसमें पहले से ही टैलेंट है, बस थोड़ा सुधार करने की जरूरत। वो उसे पढ़ाने लगते हैं और मेलिन
मेलिन अपने हैंडसम ट्यूटर को देखती रहती है। जब वो एक सवाल खुद हल कर लेती है तो बहुत खुश हो जाती है कि उसने सच में उसे सॉल्व कर लिया। पढ़ाई खत्म होने पर जब मिस्टर शैनजियान जाने लगते हैं तो वो पूछती है कि वो कहाँ रहते हैं। वो बताते हैं कि होटल में रहते हैं। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और पूछती है कि जब उनका परिवार से झगड़ा हुआ है तो उनके खर्चे कैसे चलते हैं। मिस्टर शैनजियान कहते हैं कि वो काफी समय से परिवार पर निर्भर नहीं है। मेलिन को विश्वास नहीं होता क्योंकि वो अभी कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन वो बताते हैं कि हाई स्कूल से ही वो खुद पर निर्भर है। बात करते करते दोनों अचानक काफी करीब आ जाते हैं। तो मेलिन बात बदलते हुए कहती है कि जब उसका सेकंड ब्रदर हाई स्कूल में था तो उसने उसकी पॉकेट मनी से गेम खरीद लिया था, लेकिन वो उनसे बेहतर है। मिस्टर शैनजियान हंसकर कहते हैं कि वो अब भी गेम्स पर पैसे खर्च करता है। तभी उनके फोन पर कॉल आता है जिसे वो बिजी बताकर काट देते हैं। मेलिन हिचकते हुए पूछती है कि क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड रही है और मन ही मन चाहती है कि वो मना कर दे। मिस्टर शैनजियान कहते हैं कि पहले थी, लेकिन अभी वो इन बातों पर ध्यान न देकर पढ़ाई पर फोकस करे। फिर वो पूछती है कि क्या सभी कॉलेज स्टूडेंट डेट करते हैं। मिस्टर शैनजियान मजाक में कहते हैं कि उसका सेकंड ब्रदर तो लाइफ टाइम सिंगल है और अगर वो कभी प्यार करे तो अपने भाई जैसा इंसान ढूंढे, उनके जैसा बिल्कुल नहीं। जब वो कारण पूछती है तो वो कहते हैं कि वो अच्छे इंसान नहीं है और वहाँ से जाने लगते हैं। बाद में चैन पूछता है कि मेलिन ने कैसी पढ़ाई की तो मिस्टर शैनजियान बताते हैं कि वो काफी समझदार है, बस उसे कॉन्फिडेंस की जरूरत है। तभी उसकी माँ आकर कहती है कि वो खाना खाकर जाए, लेकिन वो मना कर देते हैं। मेलिन भी कहती है कि उसने इतना पढ़ाया है, कम से कम खाना तो खा ले, तो आखिरकार वो मान जाते हैं। खाने के दौरान चैन मजाक में कहता है कि अगर माँ को वो इतना पसंद है तो उसे गोद ही ले लें। माँ भी मजाक में पूछती है कि क्या वो इसके लिए तैयार है और मिस्टर शैनजियान हंसते हुए हाँ कह देते हैं। तब चैन मेलिन से पूछता है कि क्या वो उसे अपना भाई बनाना चाहती है, तो वो तुरंत मना कर देती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो वो बात संभालते हुए कहती है कि उसके पीछे इतनी लड़कियां होंगी, वो उन सबको कैसे संभालेगी। इसी बीच चैन बताता है कि उसके चेहरे पर खाना लगा है, तो वो पूछती है कहाँ। तभी मिस्टर शैनजियान टिश्यू से साफ कर देते हैं और ये देखकर वो शर्माने लगती है। बाद में माँ उसे स्कूल से किताबें लाने भेजती है और उसके साथ मिस्टर शैनजियान भी चले जाते हैं। स्कूल में सभी लड़कियां उन्हें देखकर इम्प्रेस हो जाती हैं। उसकी दोस्त उससे पूछती है कि क्या वो उसे चुपके से डेट कर रही है, लेकिन वो साफ मना कर देती है और बताती है कि वो उसके भाई का दोस्त है। उसकी दोस्त पूछती है कि क्या उसके भाई के सारे दोस्त इतने हैंडसम हैं, तो वो कहती है कि मिस्टर शैनजियान सबसे ज्यादा हैंडसम है। दोस्त बताती है कि वो बहुत अमीर परिवार से है जिनके पास कई स्कूल, कॉलेज और कंपनियां हैं। वो पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता, तो वो बताती है कि उसकी कजिन उसी कंपनी में काम करती है जिसकी शुरुआत मिस्टर शैनजियान ने की थी। फिर वो उसे चेतावनी देती है कि अमीर लोग अक्सर बिगड़े हुए होते हैं, इसलिए उसे दिल नहीं लगाना चाहिए। उधर मिस्टर शैनजियान उसकी किताबें ले जा रहे होते हैं। तभी उन्हें उनमें एक लव लेटर मिलता है। वो उसकी फोटो खींचकर चैन को भेजते हैं और पूछते हैं क्या करना है। तभी एक लड़की उनसे उनका नंबर मांगती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। दूर से मेलिन ये सब देख लेती है और गलत समझ लेती है। वो उदास होकर आती है तो मिस्टर शैनजियान पूछते हैं कि क्या टीचर ने डांटा है, लेकिन वो मना कर देती है। जब वो देखते हैं कि उसकी आंखें लाल हैं, तो वो कहती है कि तेज हवा की वजह से है। इस पर वो अपनी जैकेट उसे ओढ़ा देते हैं। मेलिन धीरे से कहती है कि उसके पास उनका नंबर भी नहीं है, तो मिस्टर शैनजियान मुस्कुराकर उसे अपना नंबर दे देते हैं और वो खुश हो जाती है। स्कूल की लड़कियां अब भी उनकी तारीफ कर रही होती हैं, लेकिन चैन को ये सब अजीब लग रहा होता है। तभी मेलिन आकर उसे किताबें देती है और वो शिकायत करता है कि उसे इतना इंतजार क्यों करना पड़ा। इसी बीच एक लड़का उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर शैनजियान उसे देखकर ही डरा देते हैं। घर लौटने के बाद मिस्टर शैनजियान कहते हैं कि अब वो जा रहे हैं। मेलिन उन्हें रोकते हुए कहती है कि रात काफी हो गई है, वो यहीं रुक जाएं, लेकिन वो मना कर देते हैं और चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मेलिन उदास हो जाती है। तभी चैन आकर पूछता है कि क्या हुआ। मुंह पर 12 बजे थे, तो उसने कहा कुछ नहीं। फिर उससे पूछा गया कि तुम लोग कॉलेज के स्टूडेंट रात में क्या करते हो, तो उसने जवाब दिया कि पीपीटी बनाते हैं और गेम खेलते हैं। वो मजाक में पूछती है क्या ओपा भी, तो शैनजियान कहता है तुम्हें उसकी काफी फिक्र हो रही है। वो बोलती है बस ऐसे ही पूछ रही थी। फिर वो उसका नंबर सेव करके मैसेज करने लगती है, लेकिन फोन हाथ से गिर जाता है और गलती से मैसेज भेज भी जाता है। वो घबरा जाती है और कॉल काटने वाली होती है। तभी उसे लगता है कि शायद उसने देख लिया है, तो वो बात संभालते हुए कहती है कि उसे सवाल समझ नहीं आ रहा। इसी बीच शैनजियान के दोस्तों का कॉल आता है कि बाहर खेलने आ जाओ, लेकिन वो मना कर देता है कि उसे बच्चों को पढ़ाना है। फिर वो उसे वीडियो कॉल करता है। वो पूछती है कि तुम बाहर एंजॉय करने नहीं गए, अगर बिजी हो तो कोई बात नहीं। तो शैनजियान कहता है मैं कहाँ बिजी हूँ, तुम्हारे भाई के साथ गेम खेल लूंगा। फिर वो उसे सवाल समझाने लगता है और सुनते सुनते वो सो जाती है।
तो शैन जियान मुस्कुराकर उससे गुड नाइट बोल देता है। अगले दिन वो थोड़ा शर्मिंदा होती है कि वीडियो कॉल पर पढ़ते पढ़ते सो गई थी। तभी उसका बड़ा भाई जुआश आता है और वो खुश होकर उससे मिलती है और उसके लिए गिफ्ट्स देखती है और कहती है कि बिग ब्रो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी चैन भी आता है और बहाने से उसे वहाँ से भेजकर जल्दी से जुआश को एक लव लेटर दिखाता है और कहता है कि कोई लड़का हमारी सिस्टर को पटाने की कोशिश कर रहा है। फिर तीनों मिलकर उस लेटर को देखते हैं और गुस्सा हो जाते हैं कि हमारी सिस्टर पर लाइन मार रहा है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। तभी वो कॉफी लेकर आती है और पूछती है क्या देख रहे थे, तो वो लोग बात टाल देते हैं। फिर शैन जियान उसकी टोपी पकड़कर उसे स्टडी रूम में ले जाता है और कहता है पहले अच्छे से पढ़ाई करो, अगर ये सवाल गलत हुआ तो सजा मिलेगी। वो पूछती है कैसी सजा, तो शैन जियान मजाक में कहता है कि तुम्हें ऑनलाइन पोस्ट करना पड़ेगा कि तुम इडियट हो। फिर वो बताती है कि न्यू ईयर पर सब लोग दादी के घर जाएंगे और पूछती है कि क्या तुम होटल में ही रहोगे। शैन जियान पूछता है क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ चलूं या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, तो वो बात बदल देती है और कहती है कि तुम मुझे पढ़ाते हो तो इतना ख्याल रखना नॉर्मल है। शैन जियान कहता है कि फिर मैं तुम्हें न्यू ईयर पर विश करूंगा और वो मुस्कुरा देती है। न्यू ईयर पर सब दादी के घर पहुंचते हैं लेकिन दादी उसे नजरअंदाज करती है। डिनर के दौरान उसकी कजिन उसकी पढ़ाई का मजाक उड़ाती है और दादी कहती है कि इस पर पैसे खर्च करने से अच्छा इसकी शादी कर दो। उसके माता पिता उसका साथ देते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा है, लेकिन वो उदास हो जाती है। तब चैन उसे बाहर ले जाकर फुलझड़ी जलाता है जिससे उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। तभी वो शैन जियान को मैसेज करके कहती है कि उसे फायरवर्क दिखाएगी और शैन जियान तुरंत वीडियो कॉल कर लेता है। वो उसे फुलझड़ी दिखाती है और हैप्पी न्यू ईयर विश करती है और शैन जियान भी उसे विश करता है। तभी उसकी कजिन आ जाती है तो वो जल्दी से कॉल काट देती है। बाद में कजिन दादी से शिकायत कर देती है कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन वो साफ मना कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रही है। खाने के वक्त जब उसे नॉनवेज दिया जाता है तो उसके माता पिता बताते हैं कि वो बचपन से नॉनवेज नहीं खाती। दादी कहती है कि वो भूल गई थी। चैन उसके लिए कुछ लाने जाता है लेकिन वो खुद ही बाहर जाने का फैसला करती है। बाहर जाकर वो शैन जियान को मैसेज करती है कि बागी बनने पर कैसा लगता है और शैन जियान मैसेज देखते ही उसे लेने निकल पड़ता है। वो उदास बैठी होती है और शैन जियान उसे संभालता है और पूछता है क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। शैन जियान उसे खाने के लिए ले जाने का ऑफर देता है और वो मान जाती है। वो उसे बाइक पर बैठाकर ले जाता है और रास्ते में वो उसे कसकर पकड़ लेती है। खाने के दौरान वो कहती है कि आज बहुत अच्छा लगा। शैन जियान उसके आंसू पोंछता है और पूछता है कि उसे कैसे पता कि वो नॉनवेज नहीं खाती, तो वो बताता है कि वो उसके घर रह चुका है इसलिए उसे इतना पता है। फिर वो पूछती है कि क्या उसका घर से निकलना गलत था, तो शैन जियान कहता है कि बिल्कुल नहीं, हर बात में अंधा होकर सबकी बात नहीं माननी चाहिए। खाने के बाद जब वो जाने लगती है तो शैन जियान उसका हाथ पकड़ लेता है और पास आता है। वो घबरा जाती है लेकिन शैन जियान उसके होंठ साफ करता है और मजाक में पूछता है कि ये टेस्टी है, तो वो हाँ कहती है। तब वो कहता है कि वो केक की बात कर रहा था और वो भी बात घुमा देती है, तो वो उसके गाल खींचकर उसे नॉटी कहता है। फिर वो पूछती है कि तुम क्या खेल रहे थे, मुझे भी खेलना है। शैन जियान कहता है कि अगर उसके भाइयों को पता चला तो मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेकर उसे अपने साथ ले जाता है। बाहर वो देखती है कि लोग पब्लिक में किस कर रहे हैं तो वो असहज हो जाती है। तब शैन जियान उसकी आंखें ढक देता है और कहता है कि जब वो साथ है तो कोई उसे परेशान नहीं करेगा। अंदर जाकर उसके दोस्त पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, तो शैन जियान कहता है कि ये उसके दोस्त की बहन है। वो उसे अपने पास बैठाता है। दोस्त उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं लेकिन शैन जियान मना करके उसके लिए गर्म दूध मंगवाता है और खुद उसे स्ट्रॉ लगा कर देता है और कहता है कि यहाँ किसी को भी भैया मत कहना। तभी लिन नाम की लड़की शैन जियान को बाहर बुलाती है। वो फोन देने बाहर जाती है और देखती है कि लिन ने शैन जियान की जैकेट पकड़ रखी है। शैन जियान तुरंत उसका हाथ छुड़ाकर उसे अंदर ले आता है और कहता है बाहर ठंड है। लिन ताना मारती है कि अब उसे ऐसी लड़कियां पसंद आने लगी हैं, तो शैन जियान साफ कह देता है कि वो हर मामले में उससे बेहतर है। लिन गुस्से में चली जाती है। फिर शैन जियान उसे समझाता है कि दूसरों की वजह से खुद को कम मत समझो और उसे स्कार्फ पहनाता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि शैन जियान इतना केयरिंग कब से हो गया। फिर वो उसके साथ होटल आती है और पूछती है कि क्या वो अकेले रहता है। शैन जियान मजाक में पूछता है क्या वो भी उसके साथ रहना चाहती है, तो वो घबरा जाती है और बात बदल देती है और सोफे पर ही सो जाती है। तभी उसके दोनों भाई आ जाते हैं और बड़ा भाई उसे गोद में उठाकर ले जाता है। चैन शैन जियान से पूछता है कि वो घर क्यों नहीं गया, तो वो कहता है कि उसे अकेले रहने की आदत है। अगली सुबह वो उठकर पूछती है कि क्या उसे घर लाया गया था, तो भाई बताते हैं कि इस बार वो दादी के घर नहीं जाएंगे और साथ में न्यू ईयर मनाएंगे। चैन उसे समझाता है कि आगे से बिना बताए कहीं मत जाना। कुछ दिन बाद चैन बताता है कि शैन जियान बिजी है और पढ़ाने नहीं आ पाएगा, जिससे वो उदास
उदास हो जाती है, लेकिन उसके मार्क्स सुधरने लगते हैं और वो शैन जियान को याद करके मुस्कुरा देती है। उसकी दोस्त उसे चेतावनी देती है कि छाव से दूर रहे क्योंकि उसके इरादे ठीक नहीं लगते, और वो भी नोटिस करती है कि वो उसे अजीब तरीके से देख रहा है। वो सोचती है कि शैन जियान को कॉल करे या नहीं। तभी एक लड़की उससे टकरा जाती है और गलती से कॉल लग जाता है। वो खुशी खुशी बता देती है कि उसके मार्क्स बेहतर हो गए और वो क्लास में 9th आई है। तभी शैन जियान पूछता है कौन है। चैन कहता है कि ये उसकी सिस्टर है और पूछता है क्या उसे कुछ कहना है, लेकिन मिस्टर शैन जियान बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। चैन बताता है कि वो आजकल बहुत बिजी रहने लगा है। उधर वो साइड में खड़ी होकर गुस्से में जमीन पर पैर मार रही होती है। तभी छाव उसका हाथ पकड़ लेता है। वो घबराकर हाथ छुड़ाने लगती है और पूछती है क्या कर रहे हो। छाव कहता है कि उसने उसका लव लेटर पढ़ा और मना नहीं किया, इसका मतलब वो मान गई है। वो हैरान होकर कहती है कि उसने कोई लव लेटर नहीं देखा और खुद को छुड़ाने लगती है। तभी टीचर आ जाते हैं और दोनों को डांटते हैं कि स्कूल में ये सब क्या हो रहा है। वो बार बार मना करती है, लेकिन छाव उल्टा उसी पे इल्जाम लगा देता है कि उसी ने उसे बुलाया था। वो गुस्से में कहती है कि झूठ मत बोलो, लेकिन छाव फिर लव लेटर की बात करता है और जब वो कुछ नहीं बोलती तो कहता है कि इसे उसके लिए फीलिंग्स हैं। टीचर भी उसकी बात मान लेते हैं और उसे ही डांटने लगते हैं कि एक लड़की होकर ऐसी हरकतें कर रही है। वो मजबूरी में कहती है कि बैग चेक कर लो, लेकिन टीचर मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो लड़का पढ़ाई में अच्छा है और अमीर फैमिली से है, इसलिए तुम उसके पीछे पड़ी हो। ये सुनकर वो कहती है कि आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं और पेरेंट्स को बुलाने की बात करती है, लेकिन बाहर आकर सोचती है कि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। तभी वो किसी से टकरा जाती है और सॉरी बोलकर जाने लगती है, लेकिन सामने मिस्टर शैन जियान होते हैं। वो हैरान होकर पूछती है कि तुम यहाँ कैसे? तो शैन जियान उसके गाल पकड़कर कहता है कि वो उसे लेने आया है। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले लगा लेती है। शैन जियान उसे शांत कराता है और कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। फिर वो उसे लेकर अंदर जाता है और टीचर के सामने बैठ जाता है। टीचर पूछते हैं क्या आप इसके पेरेंट्स हैं? तो शैन जियान कहता है कि वो उसका ओपा है और सबूत मांगता है। फिर छाव को बुलाने को कहता है। तभी छाव अपनी माँ के साथ आता है और उसकी माँ लड़की पर ही इल्जाम लगाने लगती है। तब शैन जियान सबूत दिखाता है कि लव लेटर उसी लड़के ने लिखा था। लड़का डरकर माफी मांगने लगता है और कहता है कि वो सिर्फ दोस्त बनना चाहता था। शैन जियान गुस्से में उसे देखता है तो वो चुप हो जाता है। क्लास टीचर भी कहती है कि लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन लड़के की माँ फिर भी हंगामा करती रहती है। तब शैन जियान उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो उसे बुली होते नहीं देख सकता और लड़के से कहता है कि उसकी औकात नहीं है उससे दोस्ती करने की। फिर टीचर को भी चेतावनी देता है। लड़के की माँ अपने पति को कॉल करती है, लेकिन शैन जियान कहता है कि कल से उसके पति की नौकरी नहीं रहेगी और लड़के को स्कूल से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। बाद में पता चलता है कि शैन जियान बहुत बड़े अमीर परिवार से है और शहर के कई स्कूल उन्हीं के हैं। टीचर भी बताती हैं कि लड़की का परिवार नॉर्मल है, लेकिन शैन जियान बहुत बड़े घर का बेटा है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया, तो वो कहता है कि वो उससे मिलने आया था। वो मुस्कुराकर कहती है कि फिर से छेड़ रहे हो। फिर वो बताती है कि वो उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है जहाँ वो पढ़ता है। शैन जियान उसे मेहनत करने को कहता है और वादा करता है कि पहले दिन वो खुद लेने आएगा, लेकिन कॉलेज के पहले दिन चैन उसे छोड़ने आता है, जिससे वो थोड़ा उदास हो जाती है क्योंकि शैन जियान नहीं आता। चैन कहता है कि वो अभी कॉलेज में नहीं है। वो अंदर जाती है तो उसकी दोस्त उसे सरप्राइज देती है कि उसका भी वहीं एडमिशन हुआ है। फिर वो अपनी रूममेट से मिलती है और बताती है कि जो उसे छोड़ने आया था वो उसका भाई है। रूममेट्स बताती हैं कि वो शैन जियान का दोस्त है और पूछती हैं क्या वो शैन जियान को जानती है, लेकिन वो मना कर देती है। ट्रेनिंग के दौरान सब सीनियर का इंतजार करते हैं। तभी शैन जियान आता है और उसे देखकर कहता है कि बहुत समय बाद मिले हैं। वो उसे सीनियर कहती है तो वो मजाक करता है। ट्रेनिंग में वो उसका पोस्चर ठीक करता है और ब्रेक में अलग से सिखाता है। वो उसे ओपा कह देती है तो वो कहता है अभी तो सीनियर बोल रही थी। वो हंसते हुए पूछती है क्या वो नाराज है, तो वो कहता है कि वो इसलिए इग्नोर कर रही है क्योंकि वो लेने नहीं आया था। वो समझाती है कि वो नहीं चाहती कि सबको पता चले। तभी चैन आ जाता है और दोनों दूरी बना लेते हैं। बाद में वो कहती है कि ट्रेनिंग के दौरान ऐसे बिहेव करेंगे जैसे एक दूसरे को जानते नहीं है। दोनों इस बात पर हंस देते हैं। अगले दिन ट्रेनिंग में शैन जियान चुपके से उसकी जेब में कूलिंग पैड रख देता है। बाद में दोस्त पूछती है ये कहाँ से आए, तब पता चलता है कि उसे पीरियड्स हो रहे हैं। दोस्त कहती है छुट्टी ले लो, लेकिन वो मना कर देती है। तभी दो लड़कियां उससे झगड़ा करती हैं और उसे धक्का देकर उसके हाथ पर गर्म पानी गिरा देती है। वो गुस्से में बोतल पटक देती है। जैसे ही एक लड़की उसे मारने जाती है, शैन जियान आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। लड़की उल्टा इल्जाम लगाती है, लेकिन शैन जियान सब समझ जाता है। चैन भी आकर कहता है कि ये उसकी सिस्टर को बुली कर रही थी।
ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। फिर शैन जियान उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, उसका इलाज करवाता है और उसे आराम करने को कहता है। वो कहता है कि अगर आगे से कोई तंग करे तो जवाब देना, हमेशा कोई उसके साथ रहेगा। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए सो जाती है और शैन जियान भी उसे देखते देखते वहीं सो जाता है। जब वो उठती है तो देखती है कि शैन जियान सो रहा है। वो धीरे से उसके पास आती है और झुकती है जैसे उसे किस करने वाली हो। तभी चैन और उसकी बेस्ट फ्रेंड ऐश वहाँ आ जाते हैं, तो वो तुरंत शैन जियान से दूर हट जाती है। थोड़ी देर बाद वही लड़की आकर उससे माफी मांगती है। मेलिन कहती है कि उसने उसे माफ कर दिया, लेकिन आगे से उससे दूर रहे क्योंकि वे बस अजनबी हैं। उसकी बेस्ट उसे साइड में ले जाकर कहती है कि उसने सब देख लिया था, वो शैन जियान को चोरी से किस करने वाली थी। ये सुनकर वो घबरा जाती है और उसका मुंह बंद कर देती है। फिर कहती है कि शायद उसके भाई ने भी देख लिया होगा। वो हाथ जोड़कर कहती है कि प्लीज उसके भाई को पता नहीं चलना चाहिए। उसकी बेस्ट मान जाती है, लेकिन कहती है कि शैन जियान के बारे में बहुत अफवाहें हैं कि वो खतरनाक इंसान है, फिर भी उसे उसमें क्या अच्छा लगता है। मेलिन कहती है कि उसे तो वो अच्छा इंसान ही लगता है। तभी उनकी रूममेट बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डिनर पर बुलाया है। दूसरी मजाक करती है कि कॉलेज शुरू होते ही बॉयफ्रेंड भी बन गया। फिर बात मेलिन पे आती है कि उसका क्रश कौन है, क्या वो शैन जियान है, लेकिन वो साफ मना कर देती है और बहाना बनाकर सोने चली जाती है। बाहर शैन जियान उसका इंतजार कर रहा होता है और पूछता है कि उसके कोई प्लान है क्या। उसकी बेस्ट बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। शैन जियान कहता है कि पहले वो कपड़े बदल ले। वो बॉयज हॉस्टल के बाहर खड़ी रहती है, जहाँ कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं कि शैन जियान को किसी में दिलचस्पी नहीं है। तभी शैन जियान बाहर आता है और कहता है कि आज वो अलग लग रही है। वो पूछती है क्या अच्छे नहीं लग रहे, तो वो कहता है कि वो थोड़ी नर्वस है लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही है। लिन उन्हें देख लेती है और सोचती है कि इसमें ऐसा क्या खास है, लेकिन जब पता चलता है कि वो चैन की सिस्टर है तो शांत हो जाती है। शैन जियान उसे बार बार परेशान न करने को कहता है और मेलिन को अपने साथ ले जाता है। बाद में शैन जियान के दोस्त उसके घर आते हैं और मजाक करते हैं। शैन जियान उसे एक बिल्ली के साथ खेलने देता है। वो खुश होकर पूछती है उसका नाम क्या है, तो वो कहता है बूबू। वो मजाक में कहती है कि आगे बच्चों के नाम वो नहीं रखेगा। ये सुनकर शैन जियान उसे देखने लगता है तो वो बात संभालने लगती है। तभी वो गिरने लगती है। शैन जियान उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच गलती से किस हो जाता है। दोनों चौंक जाते हैं। वो शर्मिंदा होकर माफी मांगती है और उसके होंठ से खून साफ करके वहाँ से भाग जाती है। बाद में जब सब साथ बैठे होते हैं तो चैन उसके होंठ के बारे में पूछता है। दोस्त मजाक करते हैं, लेकिन शैन जियान बात बदल देता है। उसकी क्लासमेट उससे पूछती है क्या उसने सच में शैन जियान को किस किया, तो वो शर्माने लगती है। रूममेट से उसे छेड़ती है कि उसके दिल में शैन जियान के लिए कुछ है। फिर वो फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन करने की बात करती है और चैन कहता है कि शैन जियान उसे वहाँ ले जाएगा, जिससे वो खुश हो जाती है। लेकिन वहाँ शैन जियान की जगह कोई और लड़का मिलता है जो बताता है कि शैन जियान गेम खेल रहा है। वो उदास हो जाती है और सोचती है कि वो उसे इग्नोर कर रहा है। उधर शैन जियान भी सोचता है कि वो उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा है और खुद को उसके लायक नहीं मानता। उसकी दोस्त उसे समझाती है और एक लड़के से मिलवाती है जो उसका नंबर लेता है। बाद में वो वॉशरूम जाती है, लेकिन थोड़ा नशे में होने की वजह से गलती से दूसरे कमरे में पहुंच जाती है जहाँ शैन जियान होता है। शैन जियान समझ जाता है और उसे बैठाकर जूस देता है। वो कहती है उसने थोड़ा ही पिया है, तो वो उसे समझाता है कि उसे नहीं पीना चाहिए था। फिर सब एक गेम खेलते हैं जिसमें हारने पर ड्रिंक करना होता है। शैन जियान उसकी जगह खुद पीने की बात करता है। गेम में उससे पूछा जाता है कि क्या वो किसी को पसंद करता है, तो वो उसकी तरफ देखकर भी मना कर देता है। ये सुनकर वो सोचती है कि वो उसे पसंद नहीं करता। फिर उसकी बारी आती है और उसे किसी को प्रपोज करना होता है। वो हिम्मत करके कहती है कि वो उसे पसंद करती है। सब हैरान रह जाते हैं। शैन जियान उसका हाथ पकड़कर पूछता है क्या ये मजाक है, लेकिन वो कहती है कि वो सीरियस। शैन जियान बात टाल देता है और वो दुखी होकर और पी लेती है। शैन जियान उसे वहाँ से ले जाता है। वो पूरी तरह नशे में होती है और उससे नाराज होकर कहती है कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया और वो उससे नफरत करती है। शैन जियान कहता है कि उसमें उसे अपनाने की हिम्मत नहीं है। वो उसे पास बुलाकर अचानक किस कर देती है और फिर बूबू के साथ खेलने लगती है। शैन जियान उसे सुला देता है और खुद उसे देखता रहता है। अगली सुबह वो पूछती है क्या उसने कुछ गलत किया। शैन जियान मजाक में कहता है कि उसने उसे किस किया था। फिर बात बदल देता है। वो शर्मिंदा हो जाती है और पूछती है क्या वो
रिजेक्ट हो गई। शैन जियान कहता है कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसे उसके जैसी सीधी लड़कियां पसंद नहीं, उसे कोई बेहतर मिलना चाहिए। ये सुनकर वो चुपचाप चली जाती है। उसके जाने के बाद शैन जियान परेशान रहता है और दोस्त से कहता है कि वो उसे भूल नहीं पा रहा। दोस्त कहता है कि शायद उसे उससे प्यार हो गया है। तभी वो देखता है कि वो किसी दूसरे लड़के के साथ जा रही है। वो तुरंत जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो गुस्से में कहती है कि उसे छोड़ दे, अब वो बच्ची नहीं है। शैन जियान गुस्से में करीब आता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर खुद को रोक लेता है। वो माफी मांगता है और कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास है और एक मौका चाहता है, लेकिन वो मना कर देती है और चली जाती है। बाद में शैन जियान सबके सामने अपनी फीलिंग्स मान लेता है और उससे एक मौका मांगता है। सब हैरान रह जाते हैं। उसके रूममेट्स तुरंत मानने से मना करते हैं, तो वो भी मना कर देती है। तभी अचानक भूकंप आ जाता है। शैन जियान तुरंत उसके पास भागता है। वो डर रही होती है, तो वो उसे संभालता है और गले लगा लेता है। फिर उसे उठाकर सुरक्षित जगह ले जाता है। घर पहुंचकर वो उसे पानी देता है और कहता है कि वो कमरे में आराम करे, वो बाहर सोफे पर सो जाएगा। फिर उसे याद दिलाता है कि उसका न्यू ईयर गिफ्ट अभी तक नहीं खोला। वो उसे शांत करता है और धीरे से किस करता है। वो हैरान हो जाती है। फिर वो पूछता है क्या वो उसे फिर से किस कर सकता है और उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। वो पूछती है कि उसे किस करना किसने सिखाया, तो वो भी उल्टा पूछ लेता है कि उसे किस करने को किसने कहा था। मिस्टर शैन जियान उसे पकड़कर किस करने लगता है और इस बार वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। किस के बाद वो कहता है कि अब तो उसे याद आ गया होगा, क्या वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी। वो जवाब देती है कि अभी नहीं, ये तो बस एक कैजुअल किस था। इस पर वो कहता है कि कुछ तो स्टेटस देना पड़ेगा, आखिर उसने उसे पहले ही किस कर लिया है। वो उसे बेशर्म कहती है, तो वो हंसकर कहता है कि अगर वो बेशर्म नहीं होगा तो अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे इम्प्रेस करेगा। फिर वो गंभीर होकर कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि वो कब उसे पसंद करने लगा, शायद जब वो बूबू को खाना खिला रही थी या ट्रेनिंग के दौरान या उससे भी पहले, लेकिन वो हमेशा उसके लिए खास रही है। उसे एहसास तब हुआ जब काफी देर हो चुकी थी और उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ उसी को पसंद किया है, इसलिए वो उससे एक मौका मांगता है। लड़की बात टाल देती है और कहती है कि उसे नींद आ रही है। वो उसका गाल खींचकर मजाक करता है कि वो बात घुमाने में माहिर है। वो भागकर कंबल में घुस जाती है और वो हंसने लगता है। रात में वो डर जाती है, तो मिस्टर शैन जियान आकर उसे संभालता है और कहता है कि वो यहीं है। वो पानी लाने की बात करता है, लेकिन वो उससे पास ही रहने को कहती है और अपने बचपन का किस्सा बताती है कि जब भूकंप आया था तब वो अकेली रह गई और बहुत डर गई थी। ये सुनकर वो उसे गले लगाता है और दिलासा देता है। वो कहती है कि इसलिए उसे नजरअंदाज होना पसंद नहीं है और वो चाहती है कि जो भी उसके साथ हो वो सिर्फ उसी को सबसे ज्यादा पसंद करे। मिस्टर शैन जियान पूछता है कि अगर वो हाँ कहे तो क्या वो उस पर भरोसा करेगी। फिर कहता है कि अभी वो उसका इंटर्न बॉयफ्रेंड बन सकता है। वो कहती है कि पहले उसकी परफॉर्मेंस देखेगी, तो वो उसे गुदगुदी करने लगता है और वो हंसते हुए पीछे गिर जाती है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, तो वो छुड़ाने को कहती है, लेकिन वो उसे बेबी कहकर चिढ़ाता है। वो मना करती है कि उसे ऐसा न बुलाए क्योंकि अभी उसने हाँ नहीं की है। वो कहता है कि उसे तो इससे भी ज्यादा करीब वाले नाम चाहिए। वो उसे उठने को कहती है, तो वो कहता है पहले उसे प्यार से बुलाए। वो शेन कहती है, जिससे वो खुश हो जाता है। फिर उसे कंबल ओढ़ाकर खुद नहाने चला जाता है। अगली बार वो उसे छोड़ने आता है और कहता है कि उसे ब्लैकलिस्ट से हटा दे। वो कहती है बाद में करेगी, लेकिन वो कहता है कि उसे सब पता है कि उसके रूममेट्स उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और वो सबका ब्रेकअप करवा देगा। ये सुनकर वो उसे ब्लैकलिस्ट से हटा देती है। फिर वो डिनर पे चलने को कहता है और उसके रूममेट्स को भी बुलाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। तो वो कहता है कि उसके पास एक बेहतर प्लान है। अगले सीन में उसके रूममेट्स गेम में हार जाती हैं और मजाक करती हैं। फिर कार्ड गेम खेला जाता है जिसमें मिस्टर शैन जियान के पास जोकर आता है और उससे उसकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में पूछा जाता है। तो वो कहता है कि उसे याद नहीं। फिर पूछा जाता है कि क्या उसे अपनी कोई एक्स याद है, तो वो मना कर देता है। जब उससे पहली किस के बारे में पूछा जाता है तो वो नवंबर बताता है। ये सुनकर लड़की सोचती है कि भूकंप तो दिसंबर में आया था और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो उसके पीछे जाता है। रूममेट्स को थोड़ा शक होता है, लेकिन जब उन्हें उसके भेजे महंगे गिफ्ट्स मिलते हैं तो वे खुश हो जाती हैं। मिस्टर शैन जियान उसे पकड़कर पूछता है कि वो नाराज क्यों है, तो वो कहती है कि उसे अतीत की बातें नहीं सुननी। वो उसका चेहरा पकड़कर उसे गले लगाता है और कहता है कि कम से कम ये तो पूछे कि उसकी पहली किस किसके साथ थी। वो मना करती है, लेकिन वो तारीख याद दिलाता है 19 नवंबर और पूछता है उस दिन वो क्या कर रही थी। वो बताती है कि उसने उस दिन किसी को प्रपोज किया था और रिजेक्ट हो गई थी। तब वो कहता है कि उसी दिन उसने उसे जबरदस्ती किस किया था। वो हैरान हो जाती है और मना करती है, लेकिन वो पूरी बात याद दिलाता है कि वो नशे में थी। वो उसे घर छोड़ने गया था और उसी
लड़की ने उससे किस किया था। ये सुनकर वो शर्मिंदा हो जाती है और उसका मुंह बंद कर देती है कि ये बात किसी को न बताए। वो उसके हाथ पर किस कर देता है। वो पूछती है कि उसने पहले कहा था कि उसने बूबू को किस किया था, तो वो उसे गले लगाकर कहता है कि वो सिर्फ उसी को किस कर सकती है और आगे से सीधे उससे पूछे। वो फिर पूछती है कि क्या सच में वही उसकी पहली किस थी, तो वो हाँ कहता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। बाद में वो अपने रूममेट्स की पोस्ट देखती है जिसमें गिफ्ट्स की फोटो होती है। वो पूछती है क्या वो नाराज है और कहता है कि उसके लिए भी गिफ्ट। वो मना करती है कि ये महंगा है, लेकिन वो समझाता है कि जब किसी को पसंद करते हैं तो इमोशंस जुड़ते हैं और ये सिर्फ एक गिफ्ट। वो मजाक में कहता है कि अगर उसे लगता है कि वो इसे मुफ्त में नहीं ले सकती तो उसे मार ले। वो हंसकर कहती है कि वो कोई बॉक्सर नहीं है। तभी चैन का वीडियो कॉल आता है जिसमें वो कहता है कि लड़की देर से हॉस्टल गई है और उस पर नजर रखने को कहता है। मिस्टर शैन जियान हाँ कहता है और पूछता है कि वो कब लौटेगा, तो जवाब मिलता है कि शायद अगले महीने। ये सुनकर वो मन ही मन सोचता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन चैन के पूछने पर बात टाल देता है और कहता है कि वो ध्यान रखेगा। साथ ही ये भी कि अब वो बड़ी हो गई है और इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है। कॉलेज में नई आई लड़की के बारे में चैन कहता है कि उसकी क्लास में कोई खास लड़का नहीं है, लेकिन मिस्टर शैन जियान मजाक में बोलता है कि हो सकता है कोई सीनियर अच्छा निकल आए, क्योंकि वो अपने सच्चे प्यार का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ लड़की रनिंग कर रही होती है। तभी लू उसके पास आकर उसे पानी देने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है और साफ कहती है कि वे सिर्फ दोस्त ही रहें, क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है। लू उसे चेतावनी देता है कि जिस लड़के को वो पसंद करती है वो काफी फेमस है और उसके बारे में खतरनाक होने की बातें भी सुनी है, इसलिए उसे संभल कर रहना चाहिए। इसके बाद मिस्टर शैन जियान वहाँ आता है और माहौल देखकर हल्के अंदाज में बात करता है। फिर बताता है कि वो बॉल खेल रहा था। वो उसे पानी देने की बात करता है और बोतल फेंककर खुद लाया हुआ गर्म पानी पीने को देता है। तभी लड़की को चैन का वीडियो कॉल आता है, तो वो जल्दी से शैन जियान को दूर कर देती है और कॉल पे दिखाती है कि वो अकेली है। कॉल के बाद वो सोचती है कि कहीं उसके भाई को शक तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो बार बार कॉल कर रहा है, लेकिन शैन जियान उसे समझाता है कि अगर कुछ पता भी चला तो वो उसे ही डांटेगा। इसके बाद दोनों साथ रनिंग करते हैं और शैन जियान उसे सरप्राइज देता है, एक प्यारा सा पप्पी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो बताता है कि उसे उसके बचपन की बात पता चली थी, इसलिए वो ये पप्पी लाया है और वो उसका नाम कुकू रख देती है। फिर वो कहती है कि आज वो कुकू के साथ सोएगी, लेकिन शैन जियान मजाक में खुद को उसका बॉयफ्रेंड बताकर मना कर देता है। वो घबरा जाती है और कहती है कि उसने अभी तक उसे हाँ नहीं कहा है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। शैन जियान पूछता है कि वो उसे कब अपना बॉयफ्रेंड मानेगी, तो वो कहती है कि वो अभी इंटर्नशिप में फेल हो गया है और उसे दोबारा कोशिश करनी होगी। शैन जियान मान जाता है, लेकिन थोड़ा पास आकर उसे किस करने लगता है। वो पहले झिझकती है, लेकिन फिर खुद भी करीब आ जाती है। तभी पप्पी की आवाज से वो अलग हो जाती है और कहती है कि उसे नींद आ रही है। शैन जियान उसे गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है, जहां वो उसे बाहर जाने को कहती है, लेकिन वो बहाना बनाता है और पास ही रहने की जिद करता है। वो बीच में तकिया रखकर लाइन बना देती है और उसे पार न करने को कहती है, जिस पर वो मान जाता है। बाद में वो देखता है कि वो खुद ही लाइन पार करके सो गई है, तो वो उसकी फोटो ले लेता है और उसके पास आकर सो जाता है। नींद में वो खुद उसे गले लगा लेती है और वो मुस्कुराकर सो जाता है। सुबह उठकर वो उसे अपने पास देखकर घबरा जाती है, तो वो मजाक करता है कि बाकी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को गुड मॉर्निंग किस देती हैं, जबकि वो उसे मारने वाली थी। वो उसे उसकी लाइन याद दिलाती है, तो वो फोटो दिखाकर कहता है कि उसने खुद ही लाइन क्रॉस की थी। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, लेकिन बाद में वो पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसके करीब आने लगता है। वो उससे पहले ब्रश करने को कहती है, तो वो खुद ही उससे ब्रश करवाता है। फिर वो स्किन केयर कर रही होती है, तो वो जल्दी करने को कहता है, जिस पर वो उसके चेहरे पे क्रीम लगा देती है और भागती है, लेकिन वो उसे पकड़कर वापस ले आता है और दोनों फिर करीब आ जाते हैं। बाद में वो जाने लगती है, तो वो गुड बाय किस मांगता है, लेकिन वो हंस कर भाग जाती है। आगे वार्डन बताती है कि उसके लिए गिफ्ट आया है और वो काफी फेमस हो रही है, तो शैन जियान उसकी फोटो लेकर चैन को भेज देता है और मजाक करता है कि वो सब संभाल लेगा। लाइब्रेरी में वो उससे शिकायत करता है कि वो उसे समय नहीं देती, जबकि वो पढ़ाई का बहाना देती है। वो उसे पास खींचता है और कहता है कि उसने उसे मिस किया, लेकिन वो उसे बाहर चलने को कहती है। वो उसे गोद में बैठाकर मजाक करता है, तो वो उसे डांटती है और उठने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि उसका आखिरी एग्जाम कब है। वो बताती है कि अगले दिन है और फिर वो एक प्रोजेक्ट करेगी। शैन जियान कहता है कि वो उसके घर पर रहकर कर सकती है, लेकिन वो मना कर देती है और दूरी बनाने की बात कहकर चली जाती है। बाद में उसके रूममेट्स उसे समझाते हैं कि उसके साथ रहना सही रहेगा और खर्चा भी बचेगा, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज रहती है कि इतना बड़ा फैसला जल्दी लेना सही होगा या नहीं और परिवार को क्या बताएगी। वो कहती है
है कि घर पे बता देगी कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रह रही है और फिर जल्दी से निकल जाती है क्योंकि उसे लगता है कि मिस्टर शैनजियान उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसकी रूममेट मजाक करती है कि अब दोनों खूब मजे करेंगे, लेकिन वो तुरंत कहती है कि उनका रिश्ता बिल्कुल प्योर है। अगले सीन में मिस्टर शैनजियान उसे बाइक पर लेकर जा रहा होता है। तभी उसका एक दोस्त सामने आ जाता है। वो उसे देखकर घबरा जाती है, लेकिन मिस्टर शैनजियान हंसते हुए उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है कि डरने की जरूरत नहीं। दोस्त पूछता है कि क्या वे दोनों साथ हैं, तो वो साफ कह देता है कि हाँ। फिर वो उसे अपने घर ले आता है, जहाँ दोस्त को थोड़ा अजीब लगता है और वो पूछता है कि साथ रहना ठीक रहेगा या नहीं। लेकिन मिस्टर शैनजियान कहता है कि इससे उनके रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्त मजाक में कहता है कि उसने किसी की बहन को किडनैप कर लिया है और जब उसके भाई को पता चलेगा तो मजा आएगा। तभी वो बताता है कि उनके बाकी दोस्त भी ग्रुप चैट के हिसाब से घर आने वाले हैं। मिस्टर शैनजियान कहता है कि उसने मैसेज नहीं देखा और अब वो ड्रिंक भी नहीं करता, लेकिन दोस्त कहता है कि सब रास्ते में होंगे, इसलिए थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। लड़की भी कहती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है और वो अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद मिस्टर शैनजियान गुस्से में दोस्त के पीछे जाता है और फिर लड़की के पास आकर उसे पीछे से गले लगाकर पूछता है कि क्या वो नाराज है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि उसे कोई परेशानी नहीं है। वो कहता है कि क्यों ना सबको उनके बारे में बता दें, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वो थक गई है। बाद में जब वो दोस्तों के साथ बाहर आता है तो दोस्त उसे चिढ़ाते हैं कि वो इतने दिनों से कहाँ था और कहते हैं कि वो उसी लड़की के साथ व्यस्त था। वो उन्हें चुप रहने को कहता है, लेकिन वे मजाक करते रहते हैं और उससे उसकी गर्लफ्रेंड से मिलवाने को कहते हैं। वो कहता है कि अगली बार, क्योंकि वो अभी सो रही है। जब दोस्त जाने लगते हैं तो लड़की किचन में आती है और दोस्त उसे सिस्टर इन लॉ कहकर बाय बोलते हैं, जिससे वो हैरान हो जाती है। मिस्टर शैनजियान उसके पास आता है और उसे पानी देता है, लेकिन वो समझ जाती है कि उसने ड्रिंक की है। वो उसे अपने पास खींचता है, लेकिन वो उसे रोकती है। फिर वो उसे उठाकर कमरे में ले जाता है और कहता है कि बाकी लोग अपनी गर्लफ्रेंड को सबसे मिलवाते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं करती। वो कहती है कि उसे नींद आ रही थी और अगर चाहे तो वो सबको दोबारा बुला सकती है। वो पूछता है कि उनका रिश्ता अभी तक सीक्रेट क्यों है और क्या वो कभी इसे पब्लिक नहीं करेगी। वो हंसकर कहती है कि वो बच्चों की तरह जिद कर रहा है। फिर वो पूछता है कि वो हमेशा उससे छुपती क्यों है, तो वो बताती है कि ये सब उसके भाई की वजह से है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसे पता चला तो वो गुस्सा हो जाएगा। वो कहती है कि अगर उसे गलत लगता है तो वे अपने रिश्ते को पब्लिक कर सकते हैं। वो उससे पूछता है कि क्या वो सच में उसे पसंद करती है, तब वो बताती है कि पहले जब उसने उसे सबके सामने रिजेक्ट किया था तो उसे बहुत बुरा लगा था। वो उसे रोककर माफी मांगता है और कहता है कि वो उस समय गलत था। वो उसे गले लगाकर कहता है कि अब वो चाहता है कि वो उससे खुलकर बात करे, कॉल और मैसेज करे। वो कहती है कि वो पहली बार डेट कर रही है, इसलिए उसे ज्यादा समझ नहीं है। तो वो कहता है कि उसे उस पर भरोसा है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और उनका रिश्ता मजबूत होने लगता है। अगली सुबह वो देखती है कि उसने उसके लिए नाश्ता बनाया है। वो पूछती है कि उसे उठाया क्यों नहीं, तो वो मजाक में कहता है कि वो गहरी नींद में थी। तो वो उसे संभाल लेता है और पूछता है कि क्या अभी भी कमजोरी है। वो कहती है कि उसके शरीर में दर्द है, तो वो कहता है कि खाना खाने के बाद दवा लगा देगा। वो उसे छेड़ती है कि वो दिन ब दिन बेशर्म होता जा रहा है। दोनों साथ में खाना खाते हैं और वो उसे उसकी पसंद की कैंडी देता है, जिससे वो हैरान हो जाती है कि उसे उसकी पसंद कैसे पता है। वो कहता है कि ये एक सीक्रेट है। फिर दोनों हंसते हुए साथ समय बिताते हैं। बाद में वो पूछता है कि वो न्यू ईयर कैसे मनाएगी, तो वो कहती है कि वे साथ में सुपरमार्केट जाएंगे और घर पर खाना बनाएंगे। वो उसे उठाकर ले जाने लगता है और फोन बजने पर भी ध्यान नहीं देता। इसी बीच उसका भाई घर आकर पूछता है कि वो कहाँ है और जब उसे पता चलता है कि वो अपनी दोस्त के साथ, तो उसे शक होने लगता है। वो तुरंत कॉल करता है लेकिन फोन नहीं लगता, जिससे वो और परेशान हो जाता है। तभी वो दोनों को साथ देख लेता है और गुस्से में आ जाता है। वो मिस्टर शैनजियान को मार देता है और उसका कॉलर पकड़कर डांटता है कि वो उसकी छोटी बहन है। लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता और मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। पुलिस बताती है कि लड़ाई एक तरफा थी और मिस्टर शैनजियान ने जवाब में हाथ नहीं उठाया। लड़की रोने लगती है तो पुलिस कहती है कि उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। उसका भाई गुस्से में उसे अलग ले जाता है, लेकिन वो फिर भी मिस्टर शैनजियान की चिंता करती है और कहती है कि वो अकेला है, इसलिए किसी को उसके लिए साइन करना पड़ेगा।
आखिरकार वे अस्पताल जाते हैं, जहां वो उसकी चोटों के बारे में पूछती है और उसकी देखभाल करती है। मिस्टर शैनजियान उसे समझाता है कि अगर ध्यान रखा तो कोई निशान नहीं रहेगा, लेकिन उसका भाई अब भी गुस्से में है और दोनों को अलग करने की कोशिश करता है। जब वो उसके घर जाता है और वहाँ लड़की की चीजें और पालतू जानवर देखता है तो और नाराज हो जाता है। वो साफ कह देता है कि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, लेकिन मिस्टर शैनजियान भी डटकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उनका रिश्ता खत्म नहीं होगा। ये सुनकर उसका भाई और गुस्से में आ जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। चैन गुस्से में साफ कह देता है कि एक दोस्त होने के नाते उसे उसकी पर्सनल लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बड़े भाई के तौर पर वो अपनी बहन को उसके साथ रहने की इजाजत कभी नहीं देगा। इस पर मिस्टर शैनजियान शांत रहकर समझाता है कि वो सच में सीरियस है। वो मानता है कि पहले वो बिगड़ा हुआ था, लेकिन उसका कभी किसी के साथ सच्चा रिश्ता नहीं रहा और वो धीरे धीरे सब कुछ साबित कर सकता है। फिर भी चैन उसकी बात नहीं मानता और उसे प्ले बॉय कहकर मना कर देता है। तभी लड़की अपना सामान लेकर आती है, लेकिन चैन उसे तुरंत वहाँ से खींच कर जाता है। रास्ते में वो उससे पूछता है कि ये सब कब से चल रहा है, तो वो बताती है कि नवंबर के बीच से। ये सुनकर चैन और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसी समय उसने मिस्टर शैनजियान को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी दी। उसे लगता है कि उसने भरोसे का गलत फायदा उठाया है और सिर्फ अपने लव राइवल्स को हटाने के लिए ऐसा किया। गुस्से में वो उसका फोन लेकर मिस्टर शैनजियान का नंबर डिलीट कर देता है और कहता है कि अब वे दोनों अलग रहेंगे। लेकिन लड़की साफ कह देती है कि ये उसकी जिंदगी है और वो खुद फैसला करेगी। वो ये भी कहती है कि उसे सब पता है और मिस्टर शैनजियान ने कभी उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया, लेकिन चैन फिर भी उनके भविष्य पर सवाल उठाता है, जिससे वो चुप हो जाती है। घर पहुंचकर वो अपने भाई से कहती है कि वो पेरेंट्स को कुछ न बताए, लेकिन वो चेतावनी देता है कि अगर वो छुपकर बात करती पकड़ी गई तो ठीक नहीं होगा। इसके बाद वो चालाकी से म्यूजिक ऑन करके मिस्टर शैनजियान को कॉल करती है और बताती है कि कुछ समय तक वे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका भाई बहुत गुस्से में है। मिस्टर शैनजियान इसे हल्के में लेकर मजाक करता है, लेकिन वो सच में चिंता जताती है कि कहीं कोई उन्हें अलग न कर दे। वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो डरने वाला नहीं है और जरूरत पड़ी तो फिर से उसे मनाने आ जाएगा। तभी कोई कमरे में आने लगता है तो वो तुरंत कॉल काट कर डिलीट कर देती है। बाद में डिनर के समय उसकी माँ कैजुअली पूछती है कि क्या वो किसी को पसंद करती है, तो चैन गुस्से में उस लड़के के बारे में गलत बातें करने लगता है। लेकिन बाद में माँ को खुद समझ आ जाता है और वो अकेले में उससे पूछती है। जब लड़की सच बताती है कि वो मिस्टर शैनजियान है, तो माँ शांत रहती है और कहती है कि लोगों की बातों से ज्यादा जरूरी ये है कि वो उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। वो समझाती है कि अगर वो उसके साथ अच्छा है तो रिश्ता ठीक है, नहीं तो उसे खत्म कर देना चाहिए। फिर मजाक में उसे थोड़ा सावधान रहने को भी कहती है, जिससे वो शर्मिंदा हो जाती है। न्यू ईयर की प्लानिंग के दौरान माहौल थोड़ा अजीब रहता है, लेकिन वो बहाना बनाकर बाहर निकलती है और अपनी दोस्त से बात करती है। तभी मिस्टर शैनजियान का कॉल आता है और वो बताता है कि वो घर के बाहर है। वो दौड़कर उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। दोनों कहते हैं कि वे एक दूसरे को मिस कर रहे थे और करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी उनका पालतू कुकू बीच में आ जाता है और माहौल हल्का हो जाता है। उसी समय चैन भी वहाँ पहुँच जाता है और दोनों को देखकर ताना मारता है। इस बार चैन थोड़ा शांत रहता है और कहता है कि वो फिलहाल देखना चाहता है कि मिस्टर शैनजियान सच में कैसा इंसान है। बाद में जब वे बड़े भाई से मिलने जाते हैं तो माहौल थोड़ा सामान्य रहता है। लड़की बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है और मिस्टर शैनजियान से मिलने पहुँचती है। वो इस बार अच्छे से तैयार होकर आता है, जिसे देखकर वो उसे देखते रह जाती है। दोनों बाइक पर घूमने निकलते हैं और एक खूबसूरत जगह पहुँचते हैं जहाँ वो पहली बार आती है और बहुत खुश हो जाती है। वहीं मिस्टर शैनजियान अपने अतीत के बारे में बताता है कि उसके परिवार में रिश्ते अच्छे नहीं थे। उसके पिता का अफेयर था और उसकी माँ ने दुख में अपनी जान दे दी थी। उस घटना के बाद से उसका अपने पिता से रिश्ता खराब हो गया और वो कभी न्यू ईयर पर घर नहीं जाता। वो ये भी बताता है कि उसके दादा ही उसके सबसे करीब थे, लेकिन अब वे भी नहीं रहे, जिससे वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। ये सब सुनकर लड़की उसे दिलासा देती है और कहती है कि काश वे पहले मिले होते तो वो उसके साथ रहती। ये सुनकर वो भावुक हो जाता है और कहता है कि अब वही उसकी जिंदगी है और सबसे कीमती इंसान है। ये सुनकर वो भी उसे गले लगा लेती है और दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। वो उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ अकेली आई हो? तो वो कहती है कि नहीं, मैं अपने भाई के साथ आई हूँ। इस पर वो मुस्कुराकर कहता है कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए उन्हें छोड़कर आ गई? तो वो जवाब देती है कि वो दोनों साथ में है और तुम अकेले थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। फिर मिस्टर शैनजियान पूछता है कि क्या अब तुम वापस जाने वाली हो? तो वो कहती है कि कल हम दोनों साथ में बिग ब्रदर से मिलेंगे और उसके बाद अपने रिश्ते को सबके सामने बता देंगे।
ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि इतनी जल्दी कैसे, मुझे लगा था तुम इसमें काफी समय लोगी, क्या तुम्हें मेरे लिए सॉरी फील हो रहा है। इस पर वो कहता है कि हम दादाजी से भी मिलेंगे और फिर एक बड़ी शादी करेंगे। तो वो हंसते हुए कहती है कि अभी तो तुम्हें मेरे भाइयों को भी मनाना होगा। वो आत्मविश्वास से कहता है कि उसका भी कोई रास्ता निकाल लेगा। इसके बाद दोनों साथ में भाइयों से मिलने पहुंचते हैं, जहां वो उसे दिलासा देती है कि चिंता मत करो, बिग ब्रदर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, वो अच्छा इंसान है और किसी को मारता नहीं है। इस पर मिस्टर शैनजियान कहता है कि वहाँ चैन भी तो होगा। फिर वो उसे पकड़कर उनके पास ले जाती है और कहता है कि हेलो बिग ब्रो, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। चैन गिफ्ट लेकर उसे गुड लक कहता है। तभी बिग ब्रदर बहाने से उसे कमरे में भेज देता है ताकि वो मिस्टर शैनजियान से अकेले में बात कर सके। मिस्टर शैनजियान वहाँ अपना पूरा परिचय देने लगता है जैसे किसी इंटरव्यू में आया हो। तब बिग ब्रदर बताता है कि दादाजी के जाने के बाद उन्होंने तुम्हारे लिए एक वसीयत छोड़ी है और अगर आगे चलकर तुम्हारे पिता और सौतेले भाई प्रॉपर्टी को लेकर परेशानी खड़ी करे तो क्या होगा। इस पर मिस्टर शैनजियान साफ कहता है कि उसे शैनजियान फैमिली से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है और अगर उन्होंने कोशिश भी की तो उसके पास पहले से ही काफी संपत्ति है, उसकी अपनी कंपनी है जिसे उसने खुद खड़ा किया है, इसलिए वो हर स्थिति संभाल सकता है। बिग ब्रदर कहता है कि वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी बहन खुश रहे और कुछ शर्तें रखता है कि तुम्हें जल्दी अपने पारिवारिक मामलों को सुलझाना होगा और इसका असर उसकी बहन पर नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही शादी से पहले तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा और अगर उसे जरा सी भी परेशानी हुई तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मिस्टर शैनजियान बिना सोचे मान जाता है। तो बिग ब्रदर कहता है कि ये तुम्हारे लिए थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन वो जवाब देता है कि नहीं, ये सही है क्योंकि वो मेलिन को अच्छी जिंदगी देना चाहता है। दूसरी तरफ मेलिन बाहर बैठकर परेशान हो रही होती है कि अंदर क्या बात हो रही होगी। तभी वो बाहर आता है और वो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। उसे देखकर वो मुस्कुराने लगता है और वो भी खुश हो जाती है। चैन मजाक में कहता है कि बिग ब्रो तुम इतनी जल्दी मान गए। तो बिग ब्रदर कहता है कि वे सिर्फ डेटिंग ही कर रहे हैं, इसमें उसे कोई दिक्कत नहीं है और वो चैन से भी कहता है कि बड़े भाई होने के नाते तुम्हें भी मान जाना चाहिए। ये सुनकर मेलिन और खुश हो जाती है और मिस्टर शैनजियान को पकड़ लेती है। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर अलविदा कहते हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन पूरी होने पर वो अपने रूममेट्स के साथ फोटो खिंचवा रही होती है। तभी मिस्टर शैनजियान वहाँ आता है और कैमरा देकर कहता है कि तुम फोटो लो, मुझे एक जरूरी काम है, और चला जाता है। कुछ देर बाद वो वापस आता है और उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लाता है, जिसे देखकर सभी लड़कियां चिल्लाने लगती हैं कि लगता है वो किसी को प्रपोज करने वाला है। फिर वो मेलिन के पास आता है और कहता है कि अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा, इसलिए चलो हम हमेशा के लिए साथ हो जाते हैं। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए गुलदस्ता ले लेती है। फिर वो घुटनों पर बैठकर अंगूठी निकालता है और उससे शादी के लिए पूछता है कि क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगी। वो खुशी खुशी हाँ कर देती है, जिसे देखकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और उसकी दोस्त खुशी में उसे किस भी कर देती है, जिससे पता चलता है कि वे दोनों भी अब कपल बन चुके हैं। इसके बाद मिस्टर शैनजियान उसे अंगूठी पहनाता है और खुशी में उसे गोद में उठाकर घुमाने लगता है। फिर दोनों गले लगते हैं और हमेशा के लिए साथ हो जाते हैं और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।